आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर आला के सीआर से नई दिल्ली में अखिलेश यादव ने की मुलाकात। मुल्क की ताजा सूरत हाल और बीजेपी की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर हुआ तबादला ख्याल। हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना भर में शदीद बारिश, आइंदा 2 दिनों तक मजीद बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। हैदराबाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर सख्त एतराज। वजीर केटीआर ने कहा, बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों से वादों को पूरा करने में हुई नाकाम। मुसरमबाग में सैलाबजदा इलाकों का वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने किया दौरा। अंदरून 10 यौम मुसरमबाग और चादरघाट पुल की तामीर के इक़दाम का किया ऐलान। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान महंगाई और दीगर मसाइल पर बहस को लेकर तातुल बरकरार। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई पीर तक मुलतवी। लोकसभा में भी नहीं हो सका वक्फे सवालात। अवामी मसाइल पर बहस के लिए अरकान पार्लियामेंट की मअतली के खिलाफ अपोजिशन का 50 घंटे का गैर मुअय्यना धरना खत्म। टीआरएस पार्टी ने अदा किया अपोजिशन का मौसर किरदार। और बाबू और पटेल की सरजमीन पर जहरीली शराब का सानेहा, बाइस तशवीश। राहुल गांधी ने रियासत में बीजेपी कायदीन को बचाने का लगाया इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और एसपी लीडर अखिलेश यादव ने जुमा को दिल्ली में तेलंगाना के वज़ीर आला के सीआर से मुलाकात की। इस मौके पर मालूम हुआ कि दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात 2 घंटे से जायद वक्त तक जारी रही। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बताया जाता है कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क की सियासत में जिन पॉलिसियों को अपनाया है उनका सामना करने के लिए किस तरह के फैसले लेने चाहिए उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कोकटपल्ली, हैदरनगर, प्रगति नगर, बिच्छूपल्ली, दिलसुख नगर, सरूनगर, मलकपेट, चादरघाट में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई और उसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मुशीराबाद, चिक्कड़पल्ली, आरटीसी क्रॉस रोड, बालनगर, गाजुला रामारम, सोरारम, अंबरपेट, गच्ची बौली, टोली चौकी, निरडमेट, कुशाईगुड़ा, राय दुर्गम और दीगर कई मुकामात पर बारिश हुई। हयातनगर और वनस्थलीपुरम में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। हयातनगर और इस दौरान शहर को घने बादलों ने अपने लिपेट में ले लिया और अंधेरा छा गया। अचानक बारिश के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि अगले 2 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, पिद्दापल्ली, हनुमकुंडा, राजन्ना सिरसिल्ला, जनगांव, सिद्दीपेट, करीमनगर, खम्मम और विकाराबाद में कई मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। टीएसडीपीएस ने बताया कि सबसे ज्यादा बारिश सिद्दीपेट के शानीगरम में 4.6 सेंटीमीटर और करीमनगर के बोरगपल्ली में 4.5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन प्रोजेक्ट को खत्म करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर सख्त एतराज करते हुए वजीर आईटी केटी रामाराव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत सस्ती सियासत पर एतमाद करती है। केटीआर ने मुतालबा किया कि बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के नौजवानों से वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है, इसलिए उसे
माफी मांगना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास मुल्क में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पैदा करने के लिए कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत राजीव चंद्रशेखर ने पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि हैदराबाद के लिए ITIR प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया है। दीगर प्रोजेक्टों को मंजूरी देने के दावे पर मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए जो ITIR प्रोजेक्ट को मुआवजा देने के बराबर थे, ITI वजीर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क के लोगों को धोखा दिया है। KT रामाराव ने जुमा को यहां एक बयान में कहा कि किसी भी चीज के बारे में आसानी से झूठ बोलना बीजेपी पार्टी के DNA में मौजूद है और MOS राजीव चंद्रशेखर ने अब आसानी से ऐसा ही किया है। KTR ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ITIR प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है क्योंकि TRS सियासी तौर पर मरकज की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि वो सस्ती सियासत में मुलविस है। ITI प्रोजेक्ट को खत्म करने की वजह से तेलंगाना IT सेक्टर ने मजीद तरक्की करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में IT सेक्टर की जबरदस्त तरक्की में मरकजी हुकूमत की तरफ से कोई ताउन नहीं है। 2008 में मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद के लिए ITIR प्रोजेक्ट की तजवीज पेश की थी और इसे 2013 में मंजूर किया गया था। ताहम बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के लिए एक लानत साबित हुई है क्योंकि उसने AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यकीन दहानी कराई गई चंद दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह इस प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। KT रामाराव ने कहा कि वजीर आला KCR के साथ उन्होंने नई दिल्ली के हर दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर मरकजी वज़रा से शख्सी तौर पर मुताद्दिद दरखास्तें की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरफ से मुसलसल कायल करने के बाद भी कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब न मिलने पर तेलंगाना हुकूमत ने ITIR प्रोजेक्ट के खतूत पर हैदराबाद के IT सेक्टर को फरोग देने वाली किसी भी स्कीम का ऐलान करने के लिए मुतादिद नुमाइंदगियां पेश की, लेकिन हैदराबाद के IT सेक्टर के लिए 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, लॉकडाउन और मजमूई पॉलिसी फॉलेज के सोचे समझे गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से मुल्क पर मनफी माशी हालात पैदा हुए हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने मूसाराम बाग में मूसी बेसन के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और तज़ीन व आराइश के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मूसाराम बाग पुल की तामीर के लिए 52 करोड़ और चादरघाट पुल की तामीर के लिए 42 करोड़ के फंड्स मुख्तस कर रही है। मुसरम्बाग पुल और चादरघाट पुल का काम 10 दिन में शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से उठाए गए इब्तदाई इक़दामात की वजह से मूसा नदी के सैलाब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश और मुतालिका अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। राज्यसभा में अवामी मसाइल पर बहस के लिए अरकान पार्लियामेंट की मौतरी के खिलाफ अपोजिशन का 50 घंटे का गैर मुअय्यना धरना खत्म हो गया है। इस तकरीब में TRS पार्टी ने मौसर अपोजिशन का किरदार अदा किया। जुमा को खत्म हुए एजिटेशन के तनाजुर में कौमी मीडिया ने भी उसे एक नुमाया इशू के तौर पर लिया। TRS के रुकन पार्लियामेंट V रविचंद्रन ने 50 घंटे के गैर मुअय्यना एहतजाज के दौरान धरना कैंप में 2 दिन और रातें गुजारी। पार्टी की तरफ से दी गई कॉल पर अमल करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में फर्श पर सोकर अपनी वाबस्तगी जाहिर की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत से बढ़ती कीमतों और GST के बोझ को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं अरकान पार्लियामेंट पर आयद मौतली को खत्म करना चाहते हैं जो पार्लियामेंट में जमहूरी तरीके से बहस कराना चाहते थे। रविचंद्रन ने कहा कि हुकूमत ने पहले ही पार्लियामेंट में अवामी मसाइल पर बहस को 2 हफ्तों तक रोक दिया है और मजीद बहस की इजाजत देने की दरख्वास्त की गई है। రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి జీఎస్టీ రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి రద్దు చేయాలి జీఎస్టీ రద్దు చేయాలి। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इलाज व मुआलजा पर कसीर मसारिफ के बोझ की पाबजाई के ज़िमन में मुख्तलिफ मरीजों के अरकान खानदान को CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई। लकड़ी का पुल पर वाक़ दफ्तर वज़ारत दाखिला पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हकीमपेट, बल्लागुड़ा, चारमीनार, रैन बाजार, बहादुरपुरा, आसिफ नगर, काजीपुरा और याखुतपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान में 4,54,500 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स हवाले किए। राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में सीनियर तलबा की जानिब से जूनियर तलबा की रैगिंग और हिरासानी के खिलाफ जूनियर तलबा ने इंतजामिया से इस बात की शिकायत की।
जूनियर्स को कमरे में बुलाना और सीनियर्स की शरारती हरकतें। सीनियर तलबा हॉस्टल में भी उन्हें अपने कमरे में बुलाकर उनके साथ रैगिंग जैसे संगीन जुर्म कर रहे हैं। सीनियर्स की रैगिंग पर प्रिंसिपल की सरबराही में कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। శనివారం నాడు ఢిల్లీ నుండి ఒక కంప్లైంట్ వచ్చిందండి. రాజేంద్ర నగర్లో ఇట్లా ర్యాగింగ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి అక్కడి ప్రిన్సిపల్ గారికి ఫోన్ వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అంటే ఆదివారం రోజు మాకు యాంటీ ర్యాగింగ్ కమిటీ ఉంటుంది, ప్లస్ అసోసియేట్ డీను, తర్వాత డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అఫేర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా హాస్టల్కి వెళ్ళేసి అందరినీ ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా మేము యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మాకు మొత్తం 20 మంది ర్యాగింగ్ చేసినట్టుగా వచ్చింది. అందులో కొద్దిగా కొంతమంది ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంది, కొంతమంది ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నది. బేస్డ్ అపాన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఒక 7గురిని మాత్రం కంప్లీట్లీ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ కొరకు సస్పెండ్ చేసేసాము. टाइगर्स के आलमी दिन के मौके पर खानापुर रेंज फॉरेस्ट के अहदेदारों ने जिले निर्मल के खानापुर मंडल के सतानपल्ली में स्कूली बच्चों के साथ एक रैली निकाली, जिसमें शेर बचाओ जंगल बचाओ जैसे नारे लगाते हुए बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर स्कूली बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पालमपुर रंगारेड्डी पैकेज 1 के पंप हाउस में क्रेन के उतरने के दौरान क्रेन के तार टूटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई, जो एल्लूर कोलापुर मंडल के मुजाफती इलाके रेगमान गड्ढा में जेर तामीर था। एक शदीद जख्मी मजदूर के साथ तमाम नाशों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है। महबूबनगर मुस्तकिर के रॉयल फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जिला एसपी महबूबनगर आर वेंकटेश्वरलू ने ऑटो और लॉरी ड्राइवरों का एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जिला एसपी ने सड़क हादसों और ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित के मुतालिक शऊर बेदार किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हादसा इंसानी गलतियों का नतीजा होता है। अगर हम इस पर काबू पा लें तो हादसों की शरह में कमी वाक़ई हो सकती है और ट्रैफिक कवानीन पर मिनवान अमल भी हादसों के तदारुक में माविन साबित हो सकता है। उन्होंने ड्राइवर से ख्वाहिश की कि वो सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक जवाबित को मलहूज रखें। इस इजलास में एडिशनल एसपी डीएसपी महबूबनगर अशोक, सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक महबूबनगर भी मौजूद थे। ముఖ్యంగా మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో ఆటో డ్రైవర్లు మరియు ఓనర్లకు సంబంధించి ట్రాఫిక్ పైన అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మా పోలీస్ వారు, ముఖ్యంగా మా అడిషనల్ ఎస్పీ, డిఎస్పీ, సంబంధిత ఇన్స్పెక్టర్లు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. దాదాపు చాలా మంది ఆటో ఓనర్లు మరియు డ్రైవర్లు కూడా ఈ అవగాహన కార్యక్రమానికి వచ్చారు. మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏమిటంటే ఖచ్చితంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ వయోలేట్ చేయకుండా నడపాలి. ముఖ్యంగా నెంబర్ ప్లేట్లు ఆల్టర్ చేస్తున్నారు. వితౌట్ నెంబర్ ప్లేట్లు ఉంచి వెహికల్స్ ఆటోలను నడుపుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్, ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవన్నీ కూడా సీసీ కెమెరాలలో రికార్డ్ అయినా కానీ దానికి నెంబరింగ్ లేకపోవటం వల్ల చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక మీదుట ఎవరైనా ఆటోకు నెంబర్ లేకుండా గనక తిరిగితే దాన్ని దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చిన ఆటోగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్లకు, వాళ్ళ ఓనర్లకు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం. ఐడెంటిఫికేషన్ చూసి యూత్ కు ఇచ్చేయాలి. చాలా మంది యూత్ ఆటోలు నడుపుకుంటూ పార్ట్ టైం జాబ్ గా ఉండి చాలా అసాంఘిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటున్నారు. లవ్ పేరుతో काचीगुड़ा के इलाके मोती मार्केट में तेल की दुकान में आग लगने की वारदात पेश आई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मुतालिका पुलिस भी जाए वारदात पर पहुंच गई। नुकसान की तखमीनी लागत का इजहार नहीं किया गया है।
जिले सिद्दीपेट के मजलिस बल्दिया चरियाल में जारी मौसम बरसात के दौरान बड़ी तेजी के साथ फायदा होने वाले मुख्तलिफ वबाई अमराज और दीगर मौसमी बीमारियों के तदारुक के लिए आवाम को बाशऊर बनाने की गर्ज से बल्दी मुलाजमीन कौंसलर्स की जानिब से सदर बल्दिया सरूपरानी की क़यादत में तशहीरी रैली मुनज़्ज़म की गई, जो कि मुख्तलिफ वार्ड्स में घर घर पहुंचकर आवाम को कचरा और गंदगी के अलावा बरसाती पानी का जखीरा न करने, नीज़ खाने में ताज़ा तरीन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल और नीम गर्म पानी पीने का मशवरा दिया गया। कमिश्नर बल्दिया जी राजेंद्र कुमार, सतीश चेंटी और दूसरे भी रैली में मौजूद थे। परगी रुकन असम्बली के महेश रेड्डी ने विकाराबाद जिले के परगी में ख़वातीन तंजीम की 16वीं सालगिरह के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सबसे पहले मशाल रोशन की गई और अंजुमन ख़वातीन की रहनुमाओं को नए मोबाइल फ़ोन और टैब दिए गए। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने कहा कि समाज में ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले अगर आप कर्ज के लिए बैंक जाते थे तो वो आपको कर्ज नहीं देते थे, लेकिन अब वो ख़वातीन को बगैर किसी वजह के 10 लाख तक का कर्ज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्के की ख़वातीन ने अंजुमन ख़वातीन की वजह से अपना कारोबार कायम किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस के एहलकारों ने नियाज मोहम्मद और नईम अलवी नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में तवज्जो हटाकर जराइम की 10 वारदातों का इर्तिकाब किया। हुमायूं नगर पीएस, कुलसुमपुरा पीएस, मादन्नापेट पीएस, कंचनबाग और दीगर शहरों से बिलतरतीब 2000 रुपए के नोटों पर मुश्तमिल खालिस नकदी बरामद हुई। उनके कब्जे से मुख्तलिफ बैंकों के 1,54,800 और 149 ATM कार्ड जब्त किए गए। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन का ताल्लुक शामली उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बताया गया है। उनके कब्जे से एक 2 व्हीलर टीवीएस अपाची बाइक और 2 सेल फोन भी जब्त किए गए। गुड इवनिंग। कल रात में 11 बजे मेरा चौरसे पे व्हीकल चेकिंग के दौरान क्राइम इंस्पेक्टर नागेश रेड्डी साहब के सदारत में उनके स्टाफ 2 लोगों को कस्टडी में लिए। वो 2 लोगों का नाम बोलसो नियाज मोहम्मद और नईम अलवी है। ये दोनों अपाची व्हीकल पे जा रहे थे। उनको चेक करने में उनके पास से थोड़े ATM कार्ड्स बरामद हुए और फर्दर पीएस को लाने के इंट्रोगेशन करने पे ये पता चला कि ये लोग जुमला सिटी पुलिस के 10 केसों में इन्वॉल्व है। ये 10 केसों में से आसिफ नगर के 5 केस, हुमायूं नगर के 2 केस, कुलसुमपुरा के 1 केस, मादन्नापेट कंचनबाग का 1 केस। डाइवर्टिंग अटेंशन गैंग है ये दोनों का। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग ATM मशीन के पास जाकर ठहरते, जहाँ पर भी इलिटरेट या तो ओल्ड बुजुर्ग लोग आते ड्रॉ करने के लिए, उनकी मदद करने के तहत वो लोग अंदर जाके उनसे कार्ड लेकर, पिन नंबर लेकर मशीन में से पैसे नहीं आए बोलकर फिर पुराना ATM कार्ड उनके हाथ में पकड़ा देके वो लोग वहाँ से गायब होकर दूसरे मशीन से ड्रॉ करते हैं पैसे, या ना तो कोई इमीडिएटली कोई पेट्रोल पंप पे या कोई शॉप पे जाके वहाँ पे स्वैप करके 2% कमीशन देके पैसे उठा लेते हैं वहाँ से। तो इसी तरह पे 4 लाख के ऊपर पैसे ये लोग गबन किए हैं। उसमें से आज 1,94,000 रुपीज़ बरामद हुए हैं इनके पास से और टोटल 149 ATM कार्ड्स और एक अपाची गाड़ी बरामद हुई। और तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के बानी सदर जी रवि कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत तेलंगाना में 6 लाख ऑटो वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए हजारों करोड़ रुपए से एक कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाए। 1 अगस्त को आलमी यौम ऑटो वर्कर्स के पेश नज़र तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के ज़िरतमाम ऑटो महारैली वारंगल शहर से काजीपेट तक बड़े पैमाने पर खेलों के साथ मुनक्किद की गई। వరంగల్ నగరం లోపల ఆటో డ్రైవర్స్ మహారాలీని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ నిర్వహణ సందర్భంగా ఆ కార్యక్రమానికి సన్నాహకంగా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ఆటో రిక్షా యాత్ర నగరం లోపల చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా వరంగల్ నుండి కాజీపేట వరకు కొనసాగేటటువంటి ఈ యాత్ర లోపల ఆటో డ్రైవర్లందరినీ కూడా పెద్ద సంఖ్య లోపల ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడానికి కోసానికి ఈ కార్యక్రమం చేస్తాను. నాటి తెలంగాణ ఉద్యమం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 6 లక్షల మంది ఆటో డ్రైవర్లు స్వచ్ఛందంగా నిస్వార్థంగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. ఆ క్రమంలో 22 మంది ఆటో డ్రైవర్లు ఆత్మ బలిదానాలు చేశారు. దాదాపు 6,000 మంది పైన క్రిమినల్ కేసులు అయినాయి. 700 రోజులు బంద్లు పాటించారు. బహుశా ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంత అద్భుత రీతి లోపల ఒక రాష్ట్ర సాధన కోసానికి
ఉద్యమం లోపట స్వచ్ఛందంగా పాల్గొన్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్లకు शमशाबाद जोन से वाबस्ता स्पेशल ऑपरेशन टीम ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैन रियासती 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल सारिकीन की टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख रुपए मालियती मोटर कारें जब्त कर ली। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम शमशाबाद जोन के एहलकारों ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें मोहम्मद अजहर जावेद उर्फ मामू, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद अमान खान शामिल हैं, जबकि गुलाम नबी मफरूर बताया गया है। मुलजिम नंबर 1 मोहम्मद अजहर जावेद मामू हैदराबाद में पैदा हुआ और परवरिश पाई। उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ दी और प्राइवेट नौकरी की तलाश में था, लेकिन नौकरी न मिल सकी। साल 2016 में कतर में मुकीम अपनी बहन के कहने पर कतर चला गया और कतर में अपनी बहन के घर रहकर सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट्स में काम करता था। साल 2020 में मुलजिम हिंदुस्तान वापस आया। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उसने बहुत सी नौकरियों की तलाश की और आखिरकार उसने OLX पर एक पोस्ट कार बराए फरोख्त देखा। उसने फौरन फोन किया और तफसीलात मालूम की। गुलाम नबी नामी शख्स जिसने OLX में इश्तिहार पोस्ट किया, उसने कम कीमत पर कारें फरोख्त करने की पेशकश के साथ पूरी तफसीलात के साथ जवाब दिया और वो उसे हैदराबाद में अच्छे मुनाफे के लिए फरोख्त कर सकता है। मुलजिम ने पेशकश कबूल कर ली और दिल्ली जाकर गुलाम नबी से मुलाकात की, जिसने गाड़ी के कागजात देकर एक इनोवा 4 लाख रुपए में फरोख्त की। मुलजिम अजहर गाड़ी हैदराबाद लाया और गाड़ी का नंबर ट्रांसफर करते हुए 6,70,000 रुपए मुझसे फरोख्त कर दिया। इस लेन देन में मुलजिम अजहर को तकरीबन 2,70,000 रुपए का मुनाफा हुआ। मजीद कारों के लिए मुलजिम अजहर ने मुलजिम गुलाम से राब्ता किया। मुलजिम गुलाम ने वाज़ेह दस्तावेजात के साथ इसी कार्रवाई में मजीद 2 कारें हवाले की। कुछ दिनों के बाद मुलजिम ने कम कीमत बताकर अजहर को टोयोटा फॉर्च्यूनर की पेशकश की। मुलजिम अजहर ने गुलाम पर शक किया क्योंकि फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत महंगी है और कम कीमत पर फरोख्त की जा रही थी, लेकिन मुलजिम गुलाम ने उसे राजी किया और उसे गाड़ी की डिलीवरी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपये अदा करने की पेशकश की और बाकी रकम RTO से NOC और दीगर दस्तावेजात हासिल करने के बाद देने को कहा। मोहम्मद अमान खान A1 से A3 सभी मिलकर दिल्ली गए और मुलजिम नंबर 4 गुलाम नबी से मिले और उससे मिली भगत करते हुए चोरी की गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने के अमल को अंजाम दिया। इस अमल में मुलजिम गुलाम दिल्ली की चोरीशुदा गाड़ियां A1 से A3 को देता, हैदराबाद में जाली दस्तावेजात तैयार करके यही गाड़ियां फरोख्त की जा रही थी। इस गैर कानूनी अमल में मुलजिम गुलाम ने मुलजिम A1 से A3 तक 14 गाड़ियां फरोख्त की। इसके बाद मुलजिमीन ने A1 से A3 गाड़ियां हैदराबाद में बेगुनाह लोगों को फरोख्त कर दी। तकरीबन 4 माह कबल मुलजिमीन A1 और A2 2 गाड़ियां दिल्ली से हैदराबाद ला रहे थे और जब वो नागपुर के मुज़ाफ़ात के करीब पहुंचे तो पुलिस ने दोनों गाड़ियों को रोका, जिनमें से एक ब्रीजा को मुलजिम अजहर चला रहा था और दूसरी गाड़ी बलेनो को उसका दोस्त मुजाहिद चला रहा था। दोनों अफराद पुलिस से बात करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ियां छोड़कर फरार हो गए। हैदराबाद आकर मुलजिम गुलाम को इसकी इत्तला दी। मुलजिम गुलाम ने उन्हें यकीन दिलाया कि मुतालिका हुक्काम के साथ इस मसले को हल कर सकता है। इसके अलावा पुलिस नागपुर ने मुलजिम मुजाहिद को गिरफ्तार किया और तब से मुलजिम नंबर 1 और मुलजिम 3 मफरूर बताए गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।